रियल नंबर्स। इसमें सबसे पहले हम रियल नंबर करने से पहले बाकी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम रियल नंबर को डिटेल में स्टडी करेंगे। आओ सबसे पहले हम करेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N के साथ। और काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो भी हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं जो 1 के साथ स्टार्ट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसे हम कैसे लिखते हैं? n नेचुरल नंबर। ये क्या होते हैं? जो 1 के साथ स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। सेकेंड वन हम करेंगे होल नंबर्स। इसको हम कैपिटल W के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं? ऑल द काउंटिंग नंबर विद टुगेदर ज़ीरो इज़ कॉल्ड अ होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? ऑल द नेचुरल नंबर विद टुगेदर ज़ीरो। सभी काउंटिंग नंबर अगर हम ज़ीरो से स्टार्ट करें तो उन्हें क्या बोलेंगे? होल नंबर। होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन होते हैं। ऑल द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल द काउंटिंग नंबर विद ज़ीरो इज़ कॉल्ड अ होल नंबर। नेक्स्ट वन हम करेंगे इवन नंबर क्या होते हैं? अ काउंटिंग नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड अ इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 के साथ डिवाइड हो जाएं, जो 2 के टेबल में आएँ, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर जैसे 0 2 4 6 8 ये सभी 2 के साथ डिवाइड होते हैं, 2 के साथ डिवाइड होते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। नेक्स्ट वन हम करेंगे ओड नंबर्स। ओड नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द काउंटिंग नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। 2 के साथ डिवाइड होंगे तो उन्हें हम इवन नंबर बोलेंगे, और जो 2 के साथ डिवाइड नहीं होंगे उन्हें हम ऑड नंबर बोलेंगे। जैसे 1 3 5 7 ये 2 के साथ डिवाइड नहीं होते, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर्स। नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कैपिटल I के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल द काउंटिंग नंबर्स ज़ीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर इज़ कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने वाले हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। जैसे पॉजिटिव काउंटिंग होती है उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, जैसे 1 2 3 सो ऑन। ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड ज़ीरो को हम बोलेंगे ज़ीरो, और नेगेटिव नंबर्स को क्या बोलेंगे? ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। Integer is a set of all the positive numbers, ज़ीरो and नेगेटिव नंबर्स। तीनों की सेट को, तीनों की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब मैं ग्राफ XY प्लेन लिया है। XY प्लेन में जो हम सेंटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जो सेंटर होता है उसे हम बोलते हैं ज़ीरो, और इसकी जो राइट साइड है इससे माइनस +1 +2 +3 एंड सो ऑन राइट करते हैं, और जो लेफ़्ट साइड है उसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन लिखते हैं। और XY प्लेन पर जो एक्स एक्सिस होती है उसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। और ऑल द नेगेटिव नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो इज़ कॉल्ड द इंटीजर्स। नेक्स्ट वन हम करने वाले हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम अपने नेम से ही रिप्रेजेंट करता है प्राइम, लग्जरी वाली फीलिंग। अ काउंटिंग नंबर हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, इटसेल्फ एंड 1। कोई भी नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर आता हो और अपने टेबल पर आता हो और 1 के टेबल में आता हो उसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। जैसे 2 अपने टेबल पर भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है, तो ये प्राइम नंबर हुआ। और 3 जो अपने टेबल पर भी आता है, 1 के टेबल पर भी आता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? प्राइम नंबर। ऐसे ही सो ऑन
चलते रहते हैं। अगर हम इस चैप्टर को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो हमें 100 तक के प्राइम नंबर ओनली याद होने चाहिए। इसमें 2 नोट दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि 1 जो है वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। इसे मैं आपको बाद में अच्छे तरीके से कराऊंगी क्योंकि अभी हमने कंपोजिट नंबर नहीं किए। और 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी ऑल आर ऑड नंबर। अब हम करेंगे कंपोजिट नंबर, जो तो अपने टेबल में और 1 के टेबल में डिवाइड हों उसे प्राइम बोलते हैं। इनके अलावा जो बाकी नंबर हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं उसे हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स। काउंटिंग नंबर विच आर नॉट प्राइम, जो प्राइम नहीं है वो क्या होंगे? कंपोजिट। जैसे 4 के कितने फैक्टर हैं? एक तो 1 के टेबल में आता है 4 और 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में ये इटसेल्फ और 1 के टेबल में तो आता ही है, इसके साथ साथ वो 2 के टेबल में भी आता है। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं इसीलिए हम इसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और नेक्स्ट वन हम करने वाले हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स तो हो गए हमारे जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, इटसेल्फ और 1। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अब हम करेंगे परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं? परफेक्ट नंबर अ नंबर हुज फैक्टर सम इज़ इक्वल्स टू नंबर इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। जैसे अब मैं आपको बताना चाहती हूँ 6 1 के टेबल में भी आता है, 6 2 के टेबल में भी आता है, 6 3 के टेबल में भी आता है। तो 6 के ये तीनों क्या हो गए? फैक्टर्स। अब इनके फैक्टर्स को अगर हम सम करते हैं, उनका प्लस करते हैं, अगर वो अपने ही नंबर के बराबर आ जाए जिसके वो फैक्टर बनाए गए हैं उसे हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर आर दोज नंबर whose sum of factors is equals to नंबर। वैसे ही हम 28 को एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी और 4 के टेबल में भी और 7 के भी और 14 के भी। इन सभी को अगर हम 28 के फैक्टर्स का सम करते हैं 1 + 2 + 7 + 4 + 14 तो हमें 28 मिलता है। तो 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। ऐसे ही हम नेक्स्ट वन करेंगे को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? पेयर ऑफ प्राइम नंबर इज़ कॉल्ड को प्राइम। अगर हम 2 प्राइम नंबर्स उठाएं उनका पेयर बना दें तो उसे हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। नेक्स्ट वन इज़ अ ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम भी एक पेयर होता भी प्राइम नंबर्स का ही है, को प्राइम की तरह ही होता है। दोनों में एक ही डिफरेंस है कि इसमें जो दोनों प्राइम नंबर लिए गए हैं उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2। दोनों में 2 का डिफरेंस होना चाहिए तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम। अब नेक्स्ट वन हम इस चैप्टर के असली रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। जो रियल नंबर्स होते हैं कलेक्शन होती है रियल नंबर्स की और इरैशनल नंबर की। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। दोनों हमारे पास क्या होते हैं? इंटीजर्स। P और Q दोनों हमने इंटीजर्स लेने हैं। उसके बाद और डिनोमिनेटर पे Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 आ जाएगा तो P/0। अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो कोई भी वैल्यू क्या हो जाती है? इन्फिनिटी। तो एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी नंबर जो कंप्लीट है, चाहे वो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोई भी नंबर है, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन नेगेटिव फ्रैक्शन में है, 0 है या फिर किसी डेसिमल में है, उसे हम सभी नंबर्स को क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। ऑल द नंबर्स आर रैशनल नंबर, बट कंडीशन क्या है कि वो अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। जैसे 0.18 है, ये एक स्पेसिफिक नंबर है। इसी तरह अब हम जानेंगे इरैशनल नंबर क्या होते हैं। इरैशनल नंबर वो होते हैं जो चलते रहते हैं, जिनका कोई भी
एंडिंग पॉइंट नहीं होता, जैसे 0.2, 3, 1, 7, 3, 5, 2 एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये अपने आप में अनकम्प्लीट होने के कारण इरेशनल है। और अब हम डेफिनेशन करेंगे। विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल वुड बी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इसको हम बार के रूप में भी लिख सकते हैं, 2, 3, 2 बार लगा देते हैं, है ना। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा हो तो उसे हम बार के साथ भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही जो नंबर अपने आप में अनकम्प्लीट हो उसको इरेशनल नंबर कवर करते हैं, जो अपने आप में कंप्लीट हों उन्हें रैशनल नंबर। तो दोनों का सेट, रियल नंबर इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर। इसमें कंप्लीट नंबर आ जाते हैं, इसमें इनकम्प्लीट नंबर आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स की 3 प्रॉपर्टीज़। रियल नंबर इज़ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ये तो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है कि रियल नंबर रैशनल नंबर और इनरैशनल नंबर की कलेक्शन होता है, यूनियन होता है। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकते हैं। और रियल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। मैंने आपको पिछले ग्राफ में ये नंबर लाइन पर बताया था इंटीजर्स को। ऐसे ही अब मैं आपको बताती हूँ कि इस लाइन पर जो होती है हमारी नंबर लाइन, इस पर हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। तो रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 0.18, 0.18, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.18। हम नंबर लाइन पर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमें ये बात अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ रैशनल मीनिंग कंप्लीट नंबर और इरेशनल मतलब इनकम्प्लीट नंबर्स की कलेक्शन को हम रियल नंबर बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ like, comment and share my video. Thanks for watching.